और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस वक्त प्रेस को संबोधित कर रही हैं। समारोह में सार्क देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष आए थे उनके साथ कल प्रतिनिधिमंडलों की बैठक थी और प्रधानमंत्री जी ने सभी 8 से कल चर्चा की। उन सभी टॉक्स में मैंने उनको असिस्ट किया था। एक स्टेटमेंट मेरी ओर से लिखित में आज आप लोगों को बांटा जा रहा है। कल फॉरेन सेक्रेटरी साहिबा ने उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो टॉक्स हुई मैं उनको बहुत सफल टॉक्स की संज्ञा इस मायने में देती हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने लीक से हटकर उनसे बात की। उन्होंने सभी सार्क कंट्रीज के प्रतिनिधियों को ये कहा कि सार्क बायलैटरल इश्यूज में उलझकर अपनी बड़ी पहचान जो बना सकता था पूरे विश्व में, वो नहीं बना पाया है। और मैं ये चाहूंगा कि हम बायलैटरल कंटेंशियस इश्यूज यानी आपसी पारस्परिक विवाद के मुद्दे उन्हीं देशों के लिए आपस के लिए छोड़कर अगर सार्क एक साझी भूमिका पूरे विश्व में बनाए तो एक अलग पहचान के तौर पर, एक ताकत का शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया कि सार्क की ताकत के रूप में उभर सकता है। उन्होंने उसमें जैसे 2 उदाहरण दिए कि बांग्लादेश माइक्रो फाइनेंसिंग के लिए बहुत विख्यात है, भूटान ने अपना क्लाइमेट बहुत सुरक्षित रखा है। तो एक काम हम कर सकते हैं कि एक बार सारे देश बैठकर एक दूसरे की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनका अनुकरण करें और अपने अपने देशों में उन बेस्ट प्रैक्टिसेस का पालन करें। इसी तरह उन्होंने दूसरी बात कही कि जैसे टूरिज्म, अभी हर देश अपना अपना अलग अलग टूरिज्म की बात करता है, क्या हम सार्क टूरिज्म के तौर पर एक एजेंडा पूरे विश्व के सामने रख सकते हैं। और उसमें एक बहुत अच्छा सुझाव मालदीव्स की तरफ से आया कि जैसे मेडिकल टूरिज्म इंडिया में बहुत है, तो यहाँ आपके यहाँ लोग ऑपरेशन कराने आए लेकिन उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव रेस्ट के लिए वो मालदीव्स आए, ऐसा कोई पैकेज हो सकता है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि पहली बार सार्क देश के लोगों को ये लगा कि कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाली सरकार और आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाला प्रधानमंत्री भारत में आया है और जिससे कुछ नए इनिशिएटिव्स, कुछ नई पहलें सार्क के बारे में की जा सकती हैं। मुझे लगता है कि कल की ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बाकी एक रिटर्न स्टेटमेंट आपको मिल जिक्र है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज यहाँ बताते हुए कल फॉरेन सेक्रेटरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस। जस्ट 1 मिनट प्लीज। अखिलेश सुमर। मैडम, मैं अखिलेश सुमर राज्यसभा टीवी से जी। मैंने राज्यसभा या लोकसभा जहां भी हो विदेश नीति पर आपके मंत्रमुग्ध करने वाले भाषण सुने। अब जब सुषमा स्वराज खुद विदेश नीति, तो क्या हम जान सकते हैं कि आपकी प्राथमिकताएं क्या होने वाली? जी हाँ, मेरी प्राथमिकताएं पूरे विश्व में भारत की ताकत को, यानी जो स्ट्रेंथ है हमारी, ताकत का मतलब मैं फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं कह रही, जो स्ट्रेंथ है हमारी उनको रखना और पूरे विश्व के देशों के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे करना। और इसमें सबसे पहले आते हैं पड़ोसी देश, जिनसे शुरुआत कल हो चुकी है। उसके बाद आता है स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, जो जिनके साथ हम लोगों का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। उसके बाद आता है हमारा एक्सटेंडेड नेबरहुड, जो इमीडिएट नहीं है लेकिन थोड़ा सा दूर होकर के भी हैं हमारे पड़ोसी देश ही। उसके बाद आता है अफ्रीका, उसके बाद आता है आसियान, उसके बाद आता है लैटिन अमेरिका, यूरोप, हमारे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। ये सारे जितने देश हैं, इन देशों के साथ हम लोगों का संबंध अच्छा हो, ये सुषमा स्वराज की भारतीय सरकार की तरफ से प्राथमिकता होगी। सुषमा जी, मिस्टर कृष्णमूर्ति प्लीज मिस्टर कृष्णमूर्ति। सुषमा जी, वणक्कम, congratulations, and you are very familiar with the Sri Lankan issue. The people of Tamil Nadu are looking forward to have a solution, permanent solution on the Sri Lankan Tamil as well as the Tamil fishermen problem. What are the agendas you have to find a solution for this problem? The Prime Minister raised both the issues of Tamil fishermen, but I has called them fishermen of Tamil Nadu from India. They are Indian fishermen. We raised this issue. We also raised the issue of 13th Amendment. We didn't raise the issue specifically of Kachadip, but we raised the issue of 13th Amendment with the President of Sri Lanka. We raised the issue of fishermen of Tamil Nadu of India.
कि अपोजिशन में जब आप थी, आप लोग पिछली सरकार की पाकिस्तान की नीति को लेकर कड़ी आलोचना करती रही थी। कल ही आपकी मुलाकात नवाज शरीफ साहब से हुई है। इस सरकार की नीति पिछली सरकार की नीति से किस तरह अलग होगी जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं? तो हम लोगों ने पाकिस्तान से जब बात की तो ये कहा कि हम अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन अच्छे रिश्तों में जो बातचीत की बात है वो बातचीत सफल और सही तभी हो सकती है जब पहले आतंक बंद हो, जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं कि बम धमाके की आवाज में बात की आवाज रुक जाती है, सुनाई नहीं पड़ती। इन्हीं शब्दों में उन्होंने उनसे कहा। इसलिए बम धमाके बंद हो और हम बात करें तो आवाज दोनों को सुनाई देगी, लेकिन अगर बम धमाके चलते रहेंगे तो उसमें बात की आवाज दब जाएगी। और ये बात इन्हीं अल्फाज में उन्होंने नवाज शरीफ साहब सुषमा जी 26/11 के स्पीडी ट्रायल की बात भारत ने 26/11 के स्पीडी ट्रायल की बात हमने उठाई और उन्होंने भी ये कहा कि वो इसके ऊपर काम करेंगे। लास्ट क्वेश्चन प्लीज। अमेरिका के साथ जहां तक संबंधों का सवाल है, जो वार्म पहले बुश की रिजीम में नजर आया था, इस बार उनकी रिप्लाईज भी बहुत देरी से आए नरेंद्र मोदी साहब के बराक ओबामा के कंग्रेचुलेटरी विशेष पर, कि अमेरिका के साथ थोड़ी सी एक बैलेंस, एक नुआंस बैलेंस नजर आएगी उस तरह की। ये आपको किसने बताया कि आपने एक नहीं, जो आप बात कह रही हैं वो शायद जानकारी गलत है। पहले ही दिन ओबामा साहब ने उनसे बात की थी, नरेंद्र मोदी ने स्वेरिंग इन से पहले उनकी जीत के बाद बात की थी और उनको निमंत्रण भी दिया था अमेरिका आने का। जहां तक कैरी साहब का बात है, वो मुझसे बात करना चाह रहे हैं और चूंकि प्रेसिडेंट ओबामा कोई स्टेटमेंट भी देना चाह रहे हैं अफगानिस्तान से जो ट्रूथ विड्रॉल होना है उसके ऊपर, कल जो हमारा शेड्यूल टाइम था उस पर बात नहीं हो पाई। अब वो रीशेड्यूल करके मुझसे बात करेंगे। मैं ये कह रही थी कि जो कॉल आया था ओबामा साहब की तरफ से, उसे एक्नॉलेज लगभग 48 घंटे बाद किया था नरेंद्र मोदी जी ने। क्या अमेरिका की जगह एक लुक जापान पॉलिसी ज्यादा स्ट्रांग होगा? देखिए, दोनों का अपना अपना महत्व है, दोनों का अपना अपना महत्व है। दो देशों की आपस में कभी तुलना नहीं की जा सकती। जहां तक जापान का सवाल है, लुक ईस्ट पॉलिसी नहीं, हमारा वैसे भी ट्रेड रिलेशंस बहुत अच्छा है, लेकिन अमेरिका का अपना महत्व है। एक के ऊपर दूसरे को रखकर नहीं देखा जा सकता, दोनों के अपने महत्व को देखते हुए दोनों से बात हो। Thank you very much. We've ended this conversation.